Hello and good afternoon, everyone. Hello and good afternoon, everyone. Good afternoon, Janvi Dalwani beta. Nayalani Kashish, good afternoon. Vaiguru beta. Good afternoon, beta. Pris Tejwani. Kashish Nayalani, good afternoon, beta. Janvi Bachani, good afternoon, bacha. Good afternoon and Vaiguru everyone. Ekta bacha, good afternoon, beta. I am fine, beta. How are you, everyone? कैसे हैं सब? बद्दा मजामा? ग्रेट एंड एक्टिव, अरे वाह, वेरी नाइस बेटा। बस यही चाहिए इस टाइम पे। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। विल यू प्लीज रिप्लाई मी? भाविका मोहनानी बच्चा, ग्रेट। वाहगुरु बच्चा, थैंक यू। आई एम फाइन बेटा। त्रिशा नैनानी, गुड आफ्टरनून बेटा। प्रिया आसवानी, गुड आफ्टरनून। नेहा मूलचंदानी, फिट एंड फाइन, वेरी नाइस बेटा। बस अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो बेटा। आई एम फाइन बेटा। प्रिया आसवानी बच्चा, आई एम फाइन। आप जैसे बच्चियां और एंजल्स के होते हैं ना ब्लेसिंग्स, तो हम फिट एंड फाइन होते हैं बेटा। मितेश शिवनानी, वाहगुरु बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। पायल तेजवानी बच्चा। यस, स्कूल लाइफ के लास्ट ईयर में आ गए नहीं हम? कहाँ से चले कहाँ आ गए हम। पहले ये इंट्रोडक्शन लैपटॉप पे रहेगा, अगला लेक्चर मैं बोर्ड पे प्रैक्टिकल सम्स करके दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हाई डेफिनेशन में क्लियरिटी के साथ बेटा, है ना। ओनली ये लेक्चर क्या इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना चैप्टर का बेटा। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने ये लैपटॉप पे लेक्चर लिया है बेटा। आई एम फाइन बच्चा। सुमित मंछानी बेटा, आई एम वेरी वेरी फाइन बेटा। आप लोग मस्त हो यानी फिर टेंशन फ्री। यस, लेट्स स्टार्ट बेटा। हाँ, लेट्स बिगिन। जानवी दलवानी याद करा दिया पुरानी बातें बेटा। लेट्स बिगन। ओके, चलो। थोड़ा सा खाली मुझे एक्टिवनेस करना 12th में। बिल्कुल रेडी। लेट्स बिगन बेटा, लेट्स स्टार्ट। चलो डन। यस, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सबसे पहले तो स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है ना बेटा? सबसे पहले स्क्रीन एंड वॉइस टोटली क्लियर है ना बच्चा? ओके ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। डन, चलो चलो बेटा, डन, थैंक यू बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा। आप देख रहे हो स्क्रीन पे? यस, आप स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा। लीनियर कोरिलेशन। मैंने स्टैटिक्स स्टार्ट किया है। यस, मैं 5 डेज स्टेट्स का डेमो और 5 डेज अकाउंट का डेमो दूंगा। ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने का कारण क्या? सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट करने का रीजन क्या है बेटा? स्टैंडर्ड 12th जीएसीबी, सब्जेक्ट स्टैटिक्स, चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन बेटा। देखो, हमने स्टार्ट किया नया। आपको पता है हम जब भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं बेटा? कौन से गॉड को याद करते हैं जब भी कोई नया काम चालू करते हैं? तो हमारी हिंदू मैथोलॉजी में लॉर्ड गणेशा। जानवी दलवानी, लॉर्ड गणेशा। यस, लॉर्ड गणेशा को याद करेंगे अभी हम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश, हम आपका नाम लेके ये शुभ कार्य चालू कर रहे हैं। ये बगैर कोई हर्डल रुकावट के निर्विघ्न पार होना चाहिए और हम इसको अच्छी तरह से सक्सेस करेंगे। बिल्कुल बेटा, ये खाली मई मंथ है। 31 मई के बाद
कोरोना का कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। ये लास्ट 25 से 30 दिन है कोरोना का टेंशन, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा बेटा। चले अब हम आते हैं स्टडी पे बेटा। आपका जो स्टडी है मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दूं, बोर्ड का ब्लूप्रिंट बता दूं, स्टेट का बोर्ड का ब्लूप्रिंट। आप सोच रहे होंगे सर ने सबसे पहला चैप्टर क्यों स्टार्ट किया, ये फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट किया बेटा? क्योंकि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर 12 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, 36 मार्क्स के चैप्टर 75% आपस में जुड़े हुए हैं। जो सेकंड चैप्टर में टेबल बनते हैं, सेम टेबल थर्ड चैप्टर में बनते हैं। जो थर्ड चैप्टर में टेबल और इक्वेशन होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वही फोर्थ चैप्टर में होते हैं बेटा। तो चैप्टर 2, 3 एंड 4 12 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, 36 मार्क्स का वेटेज है बेटा। यस, 12th स्टैटिक्स, इसका ब्लूप्रिंट 2021 बोर्ड का जो 2021 का ब्लूप्रिंट होगा क्या होगा देखो बेटा। स्टेट का ब्लूप्रिंट, ये आपका पार्ट 1 स्टेट का पार्ट 1 4 चैप्टर है बेटा। पहला चैप्टर है इंडेक्स नंबर, जिसका वेटेज है लास्ट में देखो 12 मार्क्स, जिसमें क्या आएगा, फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू, 11 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन, 21 पे 2 मार्क का शॉर्ट सम, 31 पे 3 मार्क का शॉर्ट सम, 43 पे 5 मार्क का लॉन्ग सम। देन सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड एमसीक्यू आएगा 1 मार्क का, 12th नंबर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, 22 नंबर शॉर्ट सम 2 मार्क का, 32 नंबर शॉर्ट सम 3 मार्क का, 44 नंबर सम लॉन्ग 5 मार्क का, टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है बेटा। लीनियर रिग्रेशन 3, 13, 23, 33 के साथ और में आएगा बेटा, 33 के साथ और भी आएगा 3 मार्क्स में, एंड 45 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स। टाइम सीरीज आप देख रहे हैं बेटा, टाइम सीरीज चैप्टर है चौथा नंबर, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज आर इंटरकनेक्टेड बेटा। There is a maximum similarity between chapter number 2 linear correlation, chapter number 3 linear regression, chapter number 4 time series. Yes, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 बेटा, ये पार्ट 2 का ब्लूप्रिंट है। जिस नंबर पे जिस चैप्टर का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा वही आएगा। जिस नंबर पे मैं जिस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ वही आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा, नथिंग चेंज। उसी जगह पे उतने ही मार्क्स का उसी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा बेटा। अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो मैं पूरे साल की फीस रिफंड दे देता हूँ बेटा, मैं पूरे साल की फीस रिफंड दे देता हूँ। जो नंबर मैंने बताया जिसके और में क्या आएगा, ये आएगा, इस चैप्टर का इसी नंबर पे आएगा, बिल्कुल कंफर्म वेटेज है बेटा। दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ स्टैटिक्स बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन ई के 4 मार्क्स के आएंगे, ओनली फ्रॉम पार्ट 2, एंड 5 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे ओनली फ्रॉम पार्ट 1। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 46। ये बेटा मैं कॉमन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कोई टेंशन मत करो। हम आते हैं अभी चैप्टर पे बेटा, यस, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लीनियर कोरिलेशन। क्या आपने लाइफ में ये वर्ड सुना है बेटा, कोरिलेशन? कोई हैंड रेस करेगा, कोई चैटिंग करेगा बेटा आप में से बच्चा? कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, चलो कौन बताएगा बेटा? कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, वो विल ट्राई। रिलेशन वर्ड पढ़ा है, उसी में से वर्ड बना है कोरिलेशन। क्या आएगा बोर्ड में? क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा एक एमसीक्यू 1 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 12 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, 22 पे शॉर्ट सम, 32 पे शॉर्ट सम, 44 पे 5 मार्क का लॉन्ग सम बेटा। कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है बेटा, हैंड रेस भी नहीं कर रहा है, चैटिंग भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं बताएगा बेटा। वाह, वेरी नाइस जानवी दलवानी बेटा। हैविंग म्यूचुअल रिलेशन, यस, हैविंग म्यूचुअल रिलेशन, उसको कहते हैं कोरिलेशन। को यानी जोड़ा हुआ। लीनियर कोरिलेशन वर्ड क्यों पढ़ा बेटा, लीनियर कोरिलेशन वर्ड क्यों पढ़ा? बिकॉज इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न हाउ टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपको पता है आपने 11th में क्या सीखा है बेटा? 11th में सीखा है एक्स एंड फ्रीक्वेंसी, वन वेरिएबल वन फ्रीक्वेंसी। आर यू एग्री?
आपने 11th में जो स्टेट सीखा, 11th में जो स्टेट सीखा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, उनमें क्या सीखा? वन वेरिएबल इज एक्स, अदर वन इज द फ्रीक्वेंसी. बट नाउ इन 12th स्टैंडर्ड, now 12th standard chapter 2, 3, 4, we can learn about the relation between two variables. In this chapter, linear correlation, we learn what is the degree of relation between two variable x and y. One variable is x, one variable is y. जैसे अभी जानवी दलवानी ने बताया कि देयर इज अ म्यूचुअल, कितना अच्छा रिप्लाई दिया देखो जानवी दलवानी ने, कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल के बीच में जब म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है बेटा. अगर सेकंड चैप्टर आ गया तो थर्ड चैप्टर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, फोर्थ तो और उससे जल्दी पूरा हो जाएगा बेटा. 12, 12 एंड 12, 36 मार्क का वेटेज है 2021 का ब्लूप्रिंट बोर्ड का बेटा. नाउ अब आपके माइंड में मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, जो बातें अभी हमने बात की वही. हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. इफ simultaneous changes occur in the values of two, if simultaneous changes occur माने happening in the values of two related variable, if simultaneous changes occur in the values of two related variables due to direct or indirect, means cause and effect, direct cause and effect relation, then it can be said that there exists correlation between two variables. अगर आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है, अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो इसको इजी लेके आते हैं. देखो बेटा यहाँ पे इजी है ये वाला. यस, कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है? साइमल्टेनियस, एक साथ, चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स. साइमल्टेनियस यानी एक साथ, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, एंड अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रैकेट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम. यस बेटा, यस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लीनियर कोरिलेशन. लीनियर कोरिलेशन बेटा. अब यस बेटा, ये डिटेल में मीनिंग था बेटा. अब ये डिटेल में मीनिंग था. आपसे पूछता हूं, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में चेंजेस होने के चार तरीके कौन से हैं बेटा? एक्स और वाई के बीच में कौन बताएगा मुझे बेटा? देखो मैं, आप में से कौन बताएगा बच्चा? ओल्ड न्यू सभी स्टूडेंट, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से चेंजेस आ सकते हैं बेटा? आप हैंड रेस भी कर सकते हो. मैंने चार तरीके बताए एक्स और वाई के बीच में इंक्रीज डिक्रीज होने के चार तरीके हैं बेटा. कौन बताएगा? हाँ बेटा बिल्कुल पावर है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से एक्स और वाई किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं? वो चार बातें कोई बताएगा मुझे? मैं बता रहा हूँ, देखो, एक्स इंक्रीज, वाई आल्सो इंक्रीज, फर्स्ट वे. एक्स भी बढ़ गया, वाई भी बढ़ गया, फर्स्ट वे. सेकंड, एक्स भी डिक्रीज हो रहा है, वाई भी डिक्रीज हो रहा है, सेकंड. एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, थर्ड. एक्स डिक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ. there are four type of direct and indirect, means cause and effect relationship. yes बेटा, आप में से बताओ इनमें से दो कौन से हैं जो डायरेक्ट यानी सेम डायरेक्शन में रिलेशनशिप में बेटा? चलो कौन ट्राई करेगा? आप में से कौन बताएगा बेटा? इन चार में से कौन से दो तरीके हैं इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज, ये सेम डायरेक्शन में? वेरी नाइस भाविका मोइनानी. या बेटा एंड्रेस किया भाविका मोइनानी ने बेटा. हाँ, आपको मैंने अनम्यूट किया, बोलो बेटा भाविका. यस भाविका मोइनानी बेटा, आपको मैंने अनम्यूट किया है बच्चा, बोलो बेटा. when x and y both increase and when x and y both decrease. या वेरी नाइस बच्चा, बोथ इंक्रीज यानी एक्स भी इंक्रीज और वाई भी इंक्रीज. वेरी नाइस बेटा, सही बताया बच्चा. और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कौन से हैं बेटा? यानी नॉट इन सेम डायरेक्शन बेटा. जैसा अभी रिप्लाई आ रहा है चैटिंग में रिप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं, मैं नाम ले लूँ, देख लूँ बेटा चैटिंग में रिप्लाई करने वाले. जानवी दलवानी ने बताया एक्स इंक्रीज वाई इंक्रीज, एक्स डिक्रीज वाई डिक्रीज, सेम डायरेक्शन हुआ. यस वेरी नाइस. गंगवानी ने भी बताया बेटा कि एक्स इंक्रीज वाई इंक्रीज, एक्स डिक्रीज वाई डिक्रीज, सेम डायरेक्शन में हुआ. सही है बेटा, सही है बेटा. एकता भूटानी ने भी बताया, ये अपोजिट डायरेक्शन ना बताया ना? हाँ बिल्कुल, अभी एकता ने और भाविका मोहनानी ने बताया
ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, कि एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीज, और वाई डिक्रीज और एक्स इंक्रीज। वेरी नाइस। आपके हिसाब से पॉजिटिव, इनमें से पॉजिटिव कौन सा हुआ बेटा? इनमें से पॉजिटिव कौन सा हुआ बेटा? इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, पॉजिटिव। और वेरी नाइस, नीरज दानानी ने बताया कि पॉजिटिव कौन सा होगा? एक्स भी इंक्रीज, वाई भी इंक्रीज, जिसको भूतानी एकता ने डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट इंक्रीज इंक्रीज पॉजिटिव। बिल्कुल भाविका मोहनानी बिल्कुल सही बताया बेटा। बाकी के स्टूडेंट भी बेटा, बाकी के स्टूडेंट भी बेटा पार्टिसिपेट करो ना बच्चा। चलो अब मुझे एग्जाम्पल दिए मैंने, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिए मैंने, बताओ चलो। प्राइस एंड सप्लाई, कौन बताएगा प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव का नेगेटिव? हाँ बेटा, प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव का नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी नाइस, जानवी दलवानी, आशीष नवलानी, हर्ष तोलानी, वाओ, चिराग, प्रिया आसवानी, पायल तेजवानी। बाकी नए स्टूडेंट भी ट्राई करो बच्चा, लवीना गेहानी, प्रिंस तेजवानी, पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, चलो सेकंड का बताओ। यस बिल्कुल, सेकंड का बताओ, कौन बता रहा है सेकंड का बेटा? प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड का पीयूष विधानी ने बताया नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन है। वेरी नाइस, जानवी दलवानी, नीरज दानवानी, यस प्राइस और डिमांड का नेगेटिव। वेरी नाइस, चिराग, एकता, आशीष, सुमित, लवीना गेहानी, मनीष चंदवानी, यस बेटा, उन्नति बजाज बिल्कुल। चलो अभी तीसरा बताओ, रेन और क्रॉप के बीच का रिलेशन बताओ। चलो रेन एंड क्रॉप का रिलेशनशिप, रेन और क्रॉप का रिलेशनशिप कौन बताएगा? पीयूष विधानी ने बताया, पीयूष विधानी, सुमित मंछानी, चिराग मूलचंदानी। रेन एंड क्रॉप, बारिश और फसल, जानवी दलवानी, सबका करेक्ट है बेटा। यस, नरेश थावानी का भी सही है। रेन एंड क्रॉप, बारिश और फसल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है बेटा। चलो सेल एंड प्रॉफिट के बीच में कौन बताएगा? पवित्र, पवित्रता हिरानी का भी सही है बेटा, बिल्कुल। चलो कौन बताएगा सेल एंड प्रॉफिट के बीच में? जानवी दलवानी का आ गया, नरेश थावानी का रिप्लाई आ गया, यश का आ गया, मनीष का भी आ गया। सेल और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। वाह वेरी नाइस, बिल्कुल सही है जसमीत कौर, हीरानी, पवित्रता। क्योंकि सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल कम तो प्रॉफिट कम। निधि आसुदानी ने भी सही बताया, वेरी नाइस बेटा। मंगतानी संजना ने भी सही बताया बेटा, नम्रता कौर, टिशा नैनानी। चलो अपना अगला बताओ, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम का कौन बताएगा? टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, नरेश थावानी बता रहे हैं, गंगवानी भी बता रहे हैं बेटा। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम, सेल की आइसक्रीम बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन है। बिल्कुल, जानवी दलवानी ने लिख के दिखाया, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी गर्मी बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगा आइसक्रीम का, पॉजिटिव है। चलो एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ। नरेश थावानी बहुत फास्ट रिप्लाई दे रहे हैं, गंगवानी भी अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं बेटा, पीयूष विधानी भी रिप्लाई दिया पॉजिटिव। चलो अच्छी बात है। आखिरी वाले का बताओ, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का। चलो छेल्लो कौन बतावे छे? एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में भाविका का, मोइनानी का सही है, गंगवानी का सही है, प्रिंस तेजवानी का सही है, एकता का सही है, पायल का सही है, यश का भी सही है, थदानी का, निधि का भी सही है। नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग कम हो जाएगी, खर्च बढ़ेगा सेविंग कम हो जाएगी, खर्च बढ़ेगा सेविंग कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बताया बेटा, नेगेटिव रिलेशन। चलो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर में कितने मेथड्स हैं, है ना बेटा। मैं बस ये लेक्चर खाली इंट्रोडक्शन लेक्चर है, उसके बाद मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा सम्स, हाँ बेटा। इसके बाद मैं बोर्ड पे लाइव सम्स करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। चलो अब हम चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? मेथड्स, ओनली 3 मेथड्स आर देयर। स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड, there are 6 formulas. Spearman's method of rank correlation, 2 formulas. How many methods are there? 3. Scatter diagram method, Carl Pearson correlation coefficient method, 6 formulas. Spearman's method of rank correlation, 2 formulas. इस चैप्टर में 3 मेथड है बेटा। जो सेकंड मेथड है, जो सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन का, उसका 5 मार्क का सम आएगा बोर्ड में। जो सेकंड मेथड है उसका बोर्ड में कार्ल पियर्सन का 5 मार्क का सम आएगा, जो क्वेश्चन नंबर होगा 44। क्वेश्चन 44,
क्वेश्चन 44 आएगा कार्ल पियर्सन का 5 मार्क का, क्वेश्चन 32 आएगा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, और 22 आएगा शॉर्ट सम कार्ल पियर्सन का शॉर्ट सम। यस, 3 मेथड है बेटा, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयर मेथड। हम पहले डिस्कस करते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। अभी हम पहले फर्स्ट मेथड को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं, फिर इसके सम्स मैं बोर्ड में करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके सम्स मैं बोर्ड पे लाइव करके दिखाऊंगा बेटा, फुल क्लियरिटी के साथ, फुल क्लियरिटी के साथ बेटा। अब ये लेक्चर भी मेरे साथ लाइव देख रहे हो, मैंने बार बार बोला बेटा ट्रिपल बेनिफिट। ये लेक्चर जो आप लाइव देख रहे हो, ये सेम लेक्चर अभी शाम को आपको ऐप में मिलेगा। और जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था बेटा, लास्ट ईयर मैंने डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाया था रिकॉर्डिंग लेक्चर करके, वो भी मैं ऐप पे डाल दूंगा आज। और ये भी, और ये 3 ट्रिपल बेनिफिट बेटा, 2 लेक्चर रिकॉर्डिंग और एक ये लाइव, लाइव भी रिकॉर्डिंग भी और पुराना रिकॉर्डिंग भी। आप बुक्स नहीं है, टेंशन मत करो, पूरा मटेरियल मैं आपको देते जाऊंगा। मेरे पास एक एक सम सॉल्व किया हुआ है टेक्स्ट बुक का, एक एक सम टाइपिंग में सॉल्व किया हुआ है। आपने कोई भी बुक परचेज नहीं किया और टेंशन नहीं करो बेटा। आपको अगर चाहिए तो कल आके क्लास में से आप मेरे से जेरोक्स लेके जाओ बेटा। आपको सम्स की जेरोक्स चाहिए तो कल आके क्लास में से लेके जाओ, मैं आपको क्वेश्चन की जेरोक्स निकाल के दे दूंगा बेटा, है ना। कल आप क्लास में आ सकते हो 9:30 to 12:30 के बीच में। यस, अब मैं आता हूँ पहले स्कैटर डायग्राम मेथड। पहले कोई भी स्टूडेंट टेंशन नहीं करो बेटा, ये 1 महीना ही निकालना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मंथ का ही प्रॉब्लम है बेटा। अगले महीने से जून में बैठे होंगे हम क्लास में लाइव। कौन सा मेथड सीख रहे हैं अभी हम? स्कैटर डायग्राम मेथड। देखो बेटा, मैं स्कैटर डायग्राम मेथड के बारे में बता रहा हूँ, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक मेथड करके चलते हैं अभी हम, एक एक मेथड करके चलते हैं बेटा। ओके, चलो देखो बेटा, पहला मेथड स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम के टाइप्स होते हैं 5: परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, perfect negative correlation, partial negative correlation, and a lack of correlation. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसका आंसर +1 आता है, +1 आता है, उसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसका आंसर 0.01 से 0.99 आता है, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसका आंसर एग्जैक्टली -1 आता है, जिसका आंसर एग्जैक्टली -1 आता है, वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और जिसका आंसर -0.01 से लेके -0.99 आता है, वो पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। और जिसका आंसर एग्जैक्ट 0 आता है, वो लैक ऑफ कोरिलेशन। 5 तरीके के हैं बेटा: परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, लैक ऑफ कोरिलेशन। अभी आप इसका एक एक डायग्राम देखो, अभी देखो लैपटॉप पे कैसे आता है, और अगले लेक्चर में 10 मिनट की ब्रेक के बाद मैं बोर्ड पे लाइव करके दिखाऊंगा बेटा। आपको जो पीडीएफ मैंने भेजा है, आपके पास नहीं भी है कोई टेंशन मत करना, आपको जो मैं अभी दिखा रहा हूँ देखो बेटा। यस, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है? इफ द वैल्यूज ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल वेरी, if the values of 2 random variable यानी x and y vary in same direction and in same proportion, in same direction and in same proportion, same direction में increase increase decrease decrease, same direction same proportion यानी x जितना increase हो रहा है हर नंबर x में, x में increase हुआ 5 5 5 5 5, y में increase हुआ 20 20 20 20 20, same proportion, then it is said that there is a perfectly positive correlation between two variables. आपको कौन से वर्ड याद रखने हैं? जो येलो कलर के अंदर हाईलाइट किए हुए हैं, सेम डायरेक्शन एंड सेम प्रोपोर्शन। जब एक्स एंड वाई सेम डायरेक्शन और सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको कहा जाता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये इसका एग्जांपल है, देखो बेटा ग्राफ है आपके सामने, देखो अभी ग्राफ आया, सभी नंबर देखो एक ही लाइन में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा, सभी नंबर्स आपके एक ही लाइन में जा रहे हैं। आप देखो बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेन लेके दिखा रहा हूँ, देखो सभी नंबर्स यहाँ से, सभी नंबर्स
आप देख रहे हो मैं रेड पेन चला रहा हूँ, सभी नंबर एक ही लाइन में जाते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स भी इंक्रीज हुआ, वाई भी इंक्रीज हुआ, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब मैं, ये टेक्स्ट बुक का फोटो है बेटा, पेज नंबर 61, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 61। ये आप देख रहे हो सभी डॉट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी एक्स का डॉट, वाई का डॉट, एक्स का डॉट और वाई, खाली डॉट लगाना है, लाइन ड्रॉ नहीं करनी है बेटा। जब एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज 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 होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो बेटा, नीचे देखो एग्जाम्पल, ये लाइन ड्रॉ किया, आपको एग्जाम में लाइन ड्रॉ नहीं करना है, खाली डॉट लगाने हैं। फिर से बेटा, फिर से, इफ द वैल्यूज ऑफ टू रैंडम वेरिएबल वेरी इन सेम डायरेक्शन, जब दो वैल्यू एक ही डायरेक्शन में चलें और सेम प्रोपोर्शन में चलें तो उसको परफेक्ट पॉजिटिव कहा जाता है बेटा। देखा आपने, ये तीन तरीके देखो बेटा। एक, ये ड्रॉ मैंने किया ग्राफ, आप देख रहे हो, यस, ये आप देख रहे हो डॉट लगाए हैं मैंने, ये सीधा जा रहे हैं, सब ब्लू डॉट सब ऊपर 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 जा रहे हैं बेटा। अपना मोबाइल बेटा वर्टिकल करके रखना, अपने मोबाइल को आड़ा करके देखना, फुल स्क्रीन दिखेगी बेटा। प्लीज, मैं बोलना भूल गया, सॉरी बेटा। हाँ ना बेटा, अपने मोबाइल को आड़ा करके देखना बेटा, आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी बेटा। करो करो, ट्राई करके देखो बेटा, अपना मोबाइल वर्टिकल कर दो, आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी बेटा, क्योंकि मैंने लिया ही इस तरह से इसको क्रॉस, इसके सेटिंग की है मैंने बेटा। ओके, ये आपको एग्जांपल दिए बेटा। यस, थैंक यू बेटा। बिल्कुल सुमित मंछानी ने बताया, बिल्कुल सर। आप करके देखो बेटा, क्रॉस मोबाइल पूरा आपको दिखेगा बेटा। ओके, चलो, ये किसका एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर में पूछने वाला हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर में आप सबसे पूछने वाला हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर में आप सबसे पूछने वाला हूँ बेटा। क्या कि ये जो मैं ग्राफ दिखाऊंगा परफेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा? ये परफेक्ट पॉजिटिव की शक्ल है। अब ये किसकी शक्ल है बेटा? हाँ, ये जो एक लाइन में नहीं जा रहा है, पार्टली पॉजिटिव, पार्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, partial positive correlation. If the values of two random variable, if the values of two random variable vary in the same direction but not in the same proportion, vary in the same direction माने x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, x भी डिक्रीज हो रहा है, y भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं। x इंक्रीज हो रहा है 5 5 5 5 5, तो y इंक्रीज हो रहा है कभी 7, कभी 10, कभी 9, कभी 8, कभी 5, कभी 10। If the values of two random variable vary in same direction but not in same proportion, then it can be said that there is a partly positive correlation between two variables. आप देख रहे हो इसकी झलक, यहाँ पे एक डायग्राम गया, ये रहा, देखो बेटा, ऊपर तो जा रहे हैं, आप देख रहे हो बेटा, ये सब, ये सभी डॉट ऊपर जा रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं बेटा। देखो, ये सब ऊपर जा रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं है, टेढ़े मेढ़े ऊपर जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पार्शियल पॉजिटिव। यानी बढ़ तो रहे हैं, इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं, इसको कहते हैं पार्टली पॉजिटिव। ये रहा टेक्स्ट बुक का एग्जांपल बेटा, टेक्स्ट बुक में ये फोटो है बेटा पार्टली पॉजिटिव का, ये देखो बेटा, टेक्स्ट बुक में पार्टली पॉजिटिव, ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन नहीं। देखो, आप देख रहे हो, अभी परफेक्ट दिखेगा, ये सभी डॉट्स आप देख रहे हो एक ही लाइन में नहीं जा रहे हैं, यहाँ से ये हुआ, फिर टेढ़ा गया, फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर तो जा रहे हैं, ऊपर तो जा रहे हैं बेटा। इसको परफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव कहा जाता है। अप अप एंड अप, पार्शियल पॉजिटिव। ओके बेटा, कहीं पे भी सवाल हो पूछना, क्योंकि मैं आपसे थोड़ी देर में सवाल पूछने वाला हूं बेटा। यस, इसका अगला लेक्चर जो होगा 10 मिनट के ब्रेक के बाद, अभी 10 मिनट का लेक्चर है, 10 मिनट का लेक्चर अभी बाकी है, फिर 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर मैं बोर्ड पे ये करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज 2.1। आज एक्सरसाइज 2.1 पूरा करेंगे। बिल्कुल, 5 लेक्चर मैं स्टेट के लूंगा, 5 अकाउंट के, 4 इको, 4 ओसी और 3 इंग्लिश के बेटा। इस तरह से हम 15 लेक्चर्स चलाएंगे बेटा। ओके, perfectly negative correlation, perfectly negative. If the values of the two random variable vary in opposite direction,
इन द सेम प्रपोर्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन माने x 5 इंक्रीज हो रहा है, y 10 डिक्रीज हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन बट सेम प्रपोर्शन, देन इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये 1 मार्क का डेफिनेशन है बेटा, ये 1 मार्क का डेफिनेशन है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। वेरी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम प्रपोर्शन, यानी x 5 हो रहा है इंक्रीज, तो y 10 डिक्रीज हो रहा है, सेम प्रपोर्शन। देखो बेटा ये रहा, देखो आप देख रहे हो सभी डॉट्स एक ही लाइन में, सभी डॉट्स एक ही लाइन में डाउन डाउन जा रहे हैं। देखो बेटा सभी डॉट्स एक ही लाइन में, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ किया कर पाया क्योंकि शिफ्ट का बटन नहीं पकड़ पाया अच्छी तरह से। यस बेटा, अभी अगला परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, डाउन डाउन देख रहे हो, ये परफेक्ट नेगेटिव, सब नीचे ही जा रहे हैं। अब आते हैं चौथा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव, if the values of two random variable vary in opposite direction but not in same proportion, opposite direction but not in same proportion, opposite direction but not in same proportion, then there is a negative correlation between variables। देखो बेटा नीचे तो जा रहे हैं, देखो सभी डॉट्स नीचे जा रहे हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, कोई डॉट कहाँ पे कोई डॉट कहाँ पे। देखो बेटा इसका एग्जांपल ये रहा डाउन, ये परफेक्ट एग्जांपल ये रहा, मैं अभी करके दिखाऊंगा, मुझे आप रिप्लाई दोगे बेटा। ये है परफेक्ट पार्शियल नेगेटिव का। लास्ट है लैक ऑफ कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन यानी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। बेटा इस तरह का कंसेप्ट क्लियर कोई भी नहीं करता है, रियली बताऊं, ऐसी पढ़ाई आपको पूरे अहमदाबाद में कोई भी नहीं पढ़ाएगा बेटा। पूरा कंसेप्ट क्लियर करना, टॉपिक्स के बारे में बताना, इतना बेस्ट इंट्रोडक्शन, चैप्टर का बेस्ट इंट्रोडक्शन, बेटा जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है ना उसको कभी तकलीफ नहीं आती है। यस, इफ द वैल्यूज ऑफ टू रैंडम वेरिएबल डू नॉट वेरी इन एनी फिक्स डायरेक्शन, कोई भी फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, इट इज सेड दैट देयर इज अ नो या लैक या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बेटा थैंक यू बेटा। मैं बताऊं, चलो बेटा बताता हूँ, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस नहीं समझ में आया, बता देता हूँ बेटा। थैंक यू वेरी नाइस बेटा। देखो फोर्थ और थर्ड के बीच में इनको थोड़ा प्रॉब्लम, देखो थर्ड क्या है बेटा, परफेक्ट, परफेक्ट में सीधा डाउन जाएगा। देखो बेटा परफेक्ट में आप देख रहे हो ये सीधे सभी डॉट एक ही लाइन में, जब एक ही लाइन में डाउन 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 जा रहा है, ऊपर से नीचे एक ही लाइन में डाउन जा रहा है, उसको कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव। क्या कहते हैं इसको, परफेक्ट नेगेटिव। और जब टेढ़ी मेढ़ी लाइन में जाते हैं, आप देख रहे हो ये एक लाइन में नहीं जा रहे हैं, देखो बेटा एक लाइन में नहीं जा रहे हैं, देख रहे हो बेटा, डाउन तो जा रहे हैं, ये भी डाउन जा रहा है, 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 लेकिन एक ही लाइन में डाउन नहीं है। देखो बेटा एक स्ट्रेट लाइन में ये सभी डाउट डाउन नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर बेटा, एकता बच्चा क्लियर, ओके थैंक यू बेटा। अब आते हैं लैक ऑफ कोरिलेशन। देखो ऐसी हालत होती है, आप देख रहे हो जैसे मक्खियां बैठी हैं, हाँ देखो मक्खियां बैठी हैं, देखो कोई डॉट है, देखो ये जो आप डॉट देख रहे हो, ये सभी जो आप डॉट देख रहे हो बेटा, देखो एक ही डॉट घूम रहे हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ना कोई डॉट्स ऊपर जा रहे हैं ना कोई नीचे जा रहे हैं, अंदर बीच में घूम रहे हैं, तो इसको कहते हैं लैक ऑफ कोरिलेशन। ये कब होता है, ये कब होता है, जब एग्जांपल दूं, आपके टेंथ में, आपके टेंथ में साइंस के मार्क्स और 11th के अकाउंट्स के मार्क्स, कोई रिलेशन ही नहीं है बेटा। अमेरिका में अच्छी बारिश हो रही है, इंडिया में अच्छी क्रॉप हो रही है, अमेरिका में अच्छे रोड हैं इसलिए इंडिया में एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, इसको कहते हैं लैक ऑफ कोरिलेशन। ओके, अब आप में से मुझे देखो रिकैप इन शॉर्ट, ये आपको मैंने पढ़ा दी एक एक डेफिनेशन, अब मुझे बताना बेटा ये कौन सा है, चलो बताओ ये किसका है बेटा, चैटिंग में जाके बताओ बेटा फटाफट, तो मैं थोड़ा और इंट्रोडक्शन ऐड करूं, कौन बता रहा है मुझे चैटिंग में बेटा, ये किसका हुआ, परफेक्ट पॉजिटिव, भाविका मोनानी वेरी नाइस, प्रिया आसवानी, मुस्कान वेरी नाइस, किसके नाम नु, चंचल, निधि, मितेश, वाह वेरी नाइस, जसमीत, नरेश थावानी, वाह 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 वेरी नाइस बेटा, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस परफेक्ट पॉजिटिव। चलो अब ये किसका है बेटा, ये किसका है, ये किसकी डायरेक्शन में डायग्राम है, कौन बताएगा,
पार्शल, वेरी नाइस। एकता, गंगवानी, जसमीत कौर, जानवी दलवानी, पायल तेजवानी, निहालानी कशिश, चंचल, नीरज दानानी, मितेश, प्रिंस तेजवानी, पवित्र, प्लीज बेटा, हिरन, वाओ, नरेश थावानी, यश, आशीष नवलानी, हर्ष सोलानी, बिल्कुल सही है बेटा। चलो ये बताओ किसका है बेटा, ये किसका है, ये जो अभी देख रहे हो वो किसका है बेटा? पार्शल नेगेटिव, भाविका मोहनानी, जसमीत कौर, गंगवानी, भाविका इतना फास्ट फास्ट है, आधा वर्ड लिखा उन्होंने नेगेटिव। मितेश, पार्शल नेगेटिव है बेटा। और ये किसका है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है? मेंगानी संजना, बिल्कुल सही रिप्लाई दिया बेटा। मनीष चांदवानी ने भी। ओके, नरेश थावानी ने रिप्लाई दिया सबसे पहले, लैक ऑफ कोरिलेशन। भाविका मोहनानी ने दिया, नीरज चंचल ने दिया बेटा लैक ऑफ कोरिलेशन। क्या क्या आपके माइंड में, हाँ बेटा, थैंक यू, वेरी नाइस। क्या आपके माइंड में ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा, आपके माइंड में क्लियर हो गया टॉपिक? ओके, अभी देख लो जो अभी मैं सम्स कराने वाला हूँ, अभी मैं जो सम्स बोर्ड पे कराने वाला हूँ उसको देख लो बेटा। प्लीज कंटिन्यू रहना। आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं बाकी रह गए बेटा, उनको प्लीज रिक्वेस्ट करो, पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, उनको बोलो 10 दिन का डेमो है, लेके देखो बेटा। 12th आपका मेन लाइफ का मेन ईयर है बेटा। अगर आप 12th में नहीं संभल पाए ना, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी बेटा, और ना ही अच्छे कोर्स में आप जा पाओगे। प्लीज बच्चा देखो, अभी जो मैं कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.1, देख लो, झलक देख लो, झलक देख लो। ये पहला सम है जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा, ये पहला सम है बेटा, देख लो बेटा, ये पहला सम है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टेबल है बेटा, क्वेश्चन टेबल है ये, क्वेश्चन और क्वेश्चन टेबल। ओके, देखो एक्स का 14 है प्राइस और सप्लाई, एक्स का 14, वाई का 32, एक्स का 16, वाई का 50, एक्स का 12, वाई का 20, एक्स का 11, वाई का 12, एक्स का 15, वाई का 45, एक्स का 13, वाई का 30, एक्स का 17, वाई का 53। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 2.1 का पहला सम है बेटा, लास्ट 2 मिनट बेटा। वेरी नाइस, देखें बेटा, मैं अभी बोर्ड पे, हाँ बिल्कुल। स्कैटर डायग्राम का मीनिंग का मतलब क्या है बेटा? स्कैटर डायग्राम का मतलब है कि आपको दो वेरिएबल के बीच में सिर्फ टाइप ऑफ रिलेशन ढूंढना है। मैं अभी ले रहा हूं, चलो एक ये खाली सम हो जाए, मैं आपको थ्योरी बता देता हूं बेटा इसकी। ये देखो बेटा, अब बताओ ये कौन सा है बेटा, क्या क्या रिप्लाई करोगे इसका बेटा? ये डॉट किया है मैंने, ये डॉट का उसका डायग्राम अभी बना के दिखाऊंगा मैं, 10 मिनट की ब्रेक के बाद मैं बना के दिखाने वाला हूँ बेटा। ये इसका रिप्लाई बेटा कौन बताएगा, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बोलोगे इसको बेटा? यस, पार्शियल पॉजिटिव, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया, पार्शियल पॉजिटिव बेटा। बस ऐसे खाली आपको देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है और ये कंक्लूजन लिखना है, इंटरप्रिटेशन लिखना है बेटा, बस पत गया। ओके, इस तरह से अगला जो सेकंड सम है, देखो बेटा सेकंड सम, ये सेकंड सम क्या आ रहा है बेटा, इसका रिप्लाई भी सेम, पार्शियल पॉजिटिव। अभी एकता ने पूछा कि सर स्केडर डायग्राम क्या होता है, एकता ने पूछा कि सर स्केडर डायग्राम क्या होता है, मैं उसकी मीनिंग ये रहा बेटा, आपको उसकी मीनिंग ही दिखा देता हूँ, स्केडर डायग्राम क्या होता है। ओके, प्लीज डबल लेक्चर होगा शाम को, आपको ऐप में मिलेगा, प्लीज डबल लेक्चर को देख लेना घर पे, छोड़ना नहीं। अभी लेस देन, चलो स्केटर डायग्राम की मीनिंग बता दूं। यस बेटा, ये रहा स्केटर डायग्राम जो एकता ने पूछा बेटा। अ सिंपल मेथड, a simple method for identifying linear correlation and its type positive or negative is called scatter diagram. A simple method for identifying linear correlation between two variable x and y and its type positive or negative.